ये टीवी स्क्रीन पर हर खबर हरियाणा आपको दिखा रहा है। अब आपको कुछ संतों की जुबानी सुनाते हैं कि आज का ये दिन बेहद खास और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दान आप करते हैं वह अंगहीन नहीं होनी ऐसे होती है ना, लंगड़ी लूली वृद्ध नहीं। दान उपयुक्त करना चाहिए। गाय वृद्ध नहीं होनी चाहिए, अंगहीन नहीं होनी चाहिए, बच्चे की माँ होनी चाहिए। अब क्या क्या करें, दुशाला उड़ाएं, घंटी पहनाएं, सोने के सींग बनवाएं, चांदी से पैर बनवाएं। और अब दान किसको करें? बोले ब्राह्मण को। ब्राह्मण कैसा हो? बोले अंगहीन नहीं होना चाहिए। एक अभी सज्जन ने हमें फोन किया, महाराज जी हमारे गांव में ना एक लंगड़े पंडित जी, हमने उनको गोदान कर दिया है। मैंने कहा ये अपराध है। अंगहीन व्यक्ति को कभी दान नहीं करना चाहिए, न अंगहीन वस्तु का करना चाहिए, न अंगहीन व्यक्ति को करना चाहिए। अंगहीन अगर ब्राह्मण है तो उसको गोदान ना करें। कैसे तो करें? संपूर्ण अंग हो, गौ सेवा करने वाला हो, वेद पाठी हो तो और अच्छी बात है। कहते हैं गाय के अंगों में सभी देवी देवताओं का वास है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिस धर्म में, जिस मजहब में गाय की मान्यता, गाय की सेवा नहीं है, उसमें सज्जनता की कमी पाई जाती है। उसमें दुर्जन लोग ज्यादा रहते हैं, हिंसक लोग ज्यादा रहते हैं, दयालु और सज्जन लोग कम रहते हैं। धार्मिकता कम रहती है, हिंसा की वृद्धि ज्यादा होती है। गाय की शरीर में, गाय की छाया में, गाय के दूध में, गाय के घृत में, गाय की श्वासों में, सब जगह से प्रेम प्रकट होता है, प्रेम निकलता है। आप करके देखो, गाय सेवा करने वाला आदमी चिड़चिड़ा नहीं रहता, चिड़चिड़ा। और भाई साहब जो भैंस के वाले, भैंस तबेला वाले, उनके माथे पे गुस्सा रहता है। जो भैंस की सेवा करते हैं उनको अति गुस्सा आता है, अति गुस्सा। आप ऐसा समझो जैसे भैंस की सेवा नहीं कर रहे आप, यमराज की गाड़ी को ठीक कर रहे हैं आप, यमराज की गाड़ी ठीक कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी भी जिससे आपको बहुत डर लगता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, उसकी गाड़ी आप ठीक नहीं चाहेंगे, पर आप कर रहे हैं। और गाय की सेवा करने वाले को ऐसा समझो जैसे भगवान शिव जी की गाड़ी ठीक कर रहे हैं। भगवान शिव जी की गाड़ी कहाँ से आती है? गाय के पेट से। और गाय के पेट में से जब गाड़ी सुरक्षित आएगी तो भगवान शिव की यात्रा सुरक्षित होगी। जब उनकी गाड़ी ही कमजोर हो जाएगी तो तुम्हें बचाने वहां पहुंचेगा कौन? स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया था विदेश में कि आपके भारत में किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भैंस का दूध सबसे बेस्ट होता है। विदेशी लोगों ने कहा कि आपके यहाँ तो गाय का दूध अच्छा माना जाता है, आप भैंस का बोल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपने पूछा है किस जानवर का दूध अच्छा है, तो भैंस जानवर है, गाय जानवर नहीं है, गाय हम सब की माँ है। क्योंकि सृष्टि में एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि गाय, भैंस नहीं, बकरी नहीं, कुत्ता बिल्ली नहीं, केवल गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है। वो प्रकृति से कुछ लेती नहीं है। तुम्हें पीने को माँ, कभी कभी डॉक्टर कहता है कि माँ का दूध बच्चे को नुकसान कर रहा है, दूध मत पिलाना, तो किसका दूध पिलाएं? उस जमाने में जब पाउडर वगैरह नहीं मिलते थे, इतनी मेडिकल, इतने डॉक्टर नहीं थे, तब डॉक्टर वैद्य कहा करते थे कि गाय का दूध सबसे उत्तम दूध है। इसलिए गाय को माँ माना जाता है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक वो सबका पालन करती है, अपने दूध से सबका पालन पोषण करती रहती है। उसके रोम रोम में देवी देवताओं का वास होता है। इस दुनिया में केवल गाय का मूत्र ही पीने लायक है और किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है।
गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का मूत्र है तो गाय का मूत्र है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का दूध है तो गाय का दूध है। दही है, मक्खन है, क्या नहीं देती गाय। गाय के पंचगव्य को पिया जाए तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। गौशाला में सोएगा तो टीबी का रोग समाप्त हो जाएगा।